कहाँ विश्राम करेंगे? बैकुंठ में। बैकुंठ में विश्राम करने लगे तो गजराज पुकारते हैं, प्रभु ग्राह ने पकड़ लिया है, खींच रहा है, अथाह समुद्र में ले जाकर डुबो देगा, मार डालेगा, दौड़ो प्रभु, बचाओ प्रभु। तो गरुड़ छोड़ छोड़ करके दौड़ना पड़ता है, कहाँ विश्राम हो पा रहा। द्वारका में विराजते हैं तो द्रौपदी पुकारती हैं, प्रभु दौड़ो। भरी सभा में नंगी करने के लिए दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन मेरी सारी खींच रहा है, कोई मदद करने को तैयार नहीं। तो द्रौपदी की पुकार पर दौड़ना पड़ता है, कथा के बीच में नहीं बैठ। कथा जब शुरू हो गई हो तो फूल माला मत अर्पण किया करो, बाद में, अभी मुट्ठी में रखो। पुराने श्रोताओं को ये बात मालूम होनी चाहिए, विक्षेप होता है। श्री हरे नमः। अब देखिए हम कहाँ थे कहाँ आ गए फूल माला पर। ये निवेदन कर रहे थे कि प्रभु भी थकावट महसूस करते हैं, विश्राम की शांत एकांत जगह खोजते हैं। वैकुंठ में नहीं विश्राम कर पाते हैं, द्वारका में नहीं विश्राम कर पा रहे हैं। कोई न कोई समस्या, किसी न किसी की पुकार आती रहती है। तो कोई जगह मिली, बोले हाँ बहुत बढ़िया जगह मिल गई, यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं। कहाँ? एक दोहे में कहा है, मानस का दोहा है, बचन कर्म मन मोरी गति, बचन कर्म मन मोरी गति, जो भजन करही निष्काम, तिनके हृदय कमल मोहू करऊं सतत विश्राम। मैं उन भक्तों के हृदय में, हृदय कमल में सतत विश्राम करता हूँ, जो वचन से, मन से और कर्म से मुझी को अपनी गति मति रति का आधार समझ करके और भजन करते हैं। भजन भी कैसा? निष्काम भजन, अन्य कोई कामना न हो। इसी को यहाँ कहा गया है, नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीय। ये बड़ी ऊंची स्थिति है। ऐसी स्थिति कब हमारी हो जाए, इसके लिए लालसा रखनी चाहिए। तो दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने विज्ञप्ति प्रभु के चरणों में की, मेरे हृदय में अन्य कोई स्प्रिया नहीं है नाथ, केवल आपकी निर्भरा भक्ति मुझको मिले। और अगर कोई स्प्रिया, कोई कामना, कोई लोभ, कोई लालच, कोई कामना अंतराल में छिपी हुई हो, तो आप कृपा करके उस छिपी हुई वासना को भी निकाल कर फेंक दीजिए। यही बात श्री प्रहलाद जी ने भी प्रभु से कही है। प्रभु ने कहा कि प्रहलाद वर मांग, कहा कि मांगने की इच्छा नहीं, क्योंकि मैंने आपकी निष्काम भक्ति की है। प्रभु कहते हैं कि मैं आज्ञा दे रहा हूं कि कुछ मांगना, नहीं मांगेगा तो आज्ञा का उल्लंघन होगा। तो फिर भक्त कैसा जो प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करे? तो बोले आज्ञा का उल्लंघन नहीं होने देंगे, आज्ञा का पालन करने के लिए मांगेंगे। क्या? यही मांगते हैं कि आगे भी कुछ मांगने की इच्छा न हो। ये परम निष्कामता की बात। ऐसे लोगों के हृदय में ठाकुर जी कहते हैं कि तिनके हृदय कमल मा करऊं सतत विश्राम। गोस्वामी जी का हृदय ऐसा ही है। आप कहेंगे कि वो तो कहते हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, तो ये कामना है कि नहीं? तो कहते हैं कि ये किस लिए प्रभु से बल मांग रहे हैं, बुद्धि मांग रहे हैं, विद्या मांग रहे हैं, क्लेश विकार को दूर रखिए, क्यों मांग रहे हैं? अपने स्वार्थ के लिए नहीं कि मेरी शादी हो जाए और मेरे बाल बच्चे हो जाएं और महल अटारी उठ जाए और हम संसार के सबसे बड़े धनाढ्य हो जाएं, नहीं, इस सब के लिए नहीं। तो किस लिए मांग रहे हैं? बोले इसलिए कि वर्णव रघुवर विमल जस,
आपके निर्मल जश का वर्णन करें। और निर्मल जश का वर्णन करने से अपना भी भला, अपने कर्तव्य का पालन, और हे प्रभु आपके भक्तों को भी बहुत बड़ी खुराक मिलेगी। शंकर जी की, हनुमान जी की आज्ञा का पालन होगा। उनकी इच्छा है कि बोलचाल की भाषा में रामचरित हो, वेद पुराणों का सार समुद्रित किया जाए। इसलिए अपने लिए नहीं, एक मालिक का निष्काम सेवक कभी मालिक से कुछ मांगा ही नहीं। एक दिन उसने कहा कि मालिक हमको 1 रुपया की जरूरत है। मालिक बड़ा लज्जित रहता था कि इसके सामने खड़े होने में मुझको शर्म आती है, सेवा इतनी करता है, कभी कुछ मांगता नहीं है। आज बहुत खुश हुआ मालिक, चलो आज इसने मांगा 1 रुपया। लेकिन सोचा कि 1 रुपया मांगने की भावना क्यों आई इसमें? खैनी का तंबाकू के लिए मांग रहा है कि तेल साबुन के लिए मांग रहा है कि चाट पकौड़ा खाने के लिए मांग रहा है? किस लिए मांग रहा? अगर ये सब के लिए मांग रहा हो तो इसका मतलब कि आज से इसकी आदत बिगड़ने की दिशा में जा रही है। 1 रुपया मांगा आज मुझसे, इस बात की तो खुशी हुई, लेकिन किस लिए मांगा इसकी चिंता हुई। तो छिप करके देखने लगा, दे दिया 1 रुपया और देखने लगा कि क्या कर रहा है। तो जिस मालिक से 1 रुपया लिया था उसी मालिक की जूती उठाई और मोची के पास ले गया। बोले कि भैया इसकी मरम्मत कर दो, मेरे मालिक की जूती है, ये थोड़ी टूट गई है, इसको पैर कर चलने में मेरे मालिक को कष्ट हो रहा होगा। तो मालिक से पैसा मांग करके मालिक की जूती बनवाने में ही अगर खर्च कर दिया गया तो ये कामना नहीं मानी जाएगी। तो जो कुछ प्रभु से मिला हुआ है उसे प्रभु की ही सेवा में लगाना, ये भक्ति है। तो गोस्वामी जी दूसरे श्लोक में अपने निष्काम हृदय एवं उसमें केवल एक भक्ति की लालसा की विज्ञप्ति किए हैं। तीसरे श्लोक में श्री हनुमान जी की महिमा का वर्णन करते हुए अब आगे कथा प्रारंभ कर रहे हैं। जामवंत के वचन सुहाए, यहीं से चौपाई कथानक प्रारंभ होता है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमान हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तो वचन से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए हम कल जो सूची दिए थे कि सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों पड़ा, वो बताए सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरो कपि, सुंदरे सुंदरो रामा, सुंदरे किम न सुंदरम। इसी सिलसिले में कहा गया सुंदरे सुंदरी वार्ता। तो मैं सुंदरी वार्ता वाली सूची दे रहा हूं एक गीत के माध्यम से। ध्यान से सुने और विचार करें। सुंदर कांड में बड़ी सुंदरी सुंदरी वार्ताएं, वार्ता माने आपस की बातचीत, किसकी वार्ता किसके साथ हुई है, इसी की एक संक्षिप्त सूची है। आप सभी लोग सुनकर दोहराएंगे, ताली कोई नहीं बजाएंगे। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा। पहली वार्ता जहां से सुंदरकांड प्रारंभ होता है, जामवंत जी की वार्ता हनुमान जी के कान में पड़ी। हनुमान जी की और जामवंत जी की वार्ता हुई। वार्ता की चर्चा तो किष्किंधा कांड में
संपाति और उनके छोटे भाई जटायु ने सीता जी का पता बताया था। पहले तो जटायु जी ने बताया, नाथ दशानन यह गति कीनी, सोई खल जनक सुता हरि लीनी। लय दक्षिण दिश गयऊ गुसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। बहुत लोग इस पर जिज्ञासा करते हैं कि जब जटायु जी ने खुल करके बता दिया था कि रावण ले गया है सीता जी को, दक्षिण दिशा की ओर ले गया है, तो स्पष्ट समझ लेना चाहिए था कि लंका में ही ले गया होगा। फिर क्यों इधर उधर प्रभु खोज करते फिरे? तो कहते हैं कि चोरों के कई अड्डे होते हैं। कौन सी चीज चुरा करके कहां ले जा करके रखेगा, ले जाते किसी ने देखा भी हो तो कहां ले जा करके रखा, ये जानना कठिन है। और सचमुच में रावण का एक उपनिवेश था ही दक्षिण में, उत्तर का उपनिवेश था बक्सर। यहां का तो खोता उजाड़ दिया है रघुनंदन ने, ताड़का, सुबाहु और मारीच इत्यादि से निष्कंटक कर दिया है उत्तर भारत को। दक्षिण भारत में खर, दूषण, त्रिशिरा समेत और उसके 14,000 सबल सहायक सशस्त्र सैनिकों सहित शूर्पणखा निवास करती थी। बहुत बड़ी झगड़े की जड़। तो उस घोंसले को भी उजाड़ दिया है रघुनंदन ने। 14,000 सबल सशस्त्र सैनिक सहायक राक्षस समेत खर, दूषण और त्रिशिरा तीनों को मार चुके हैं प्रभु। उसके बाद रावण ने बैर ठाना है प्रभु से और सीता जी को ले गया है। वास्तव में सीता जी को तो नहीं ही ले गया है, सीता जी के प्रतिबिंब को ले गया है। आज की भाषा में सीता जी की छाया प्रति। अपनी ओरिजिनल सीता जी को तो प्रभु ने अग्नि में धरोहर के रूप में रख रखा है। बहुत ग्रंथों में इसकी चर्चा है। लेकिन कहने के लिए सीता जी का हरण करके ले गया। तो कहीं रखा होगा, कहाँ रखा होगा, बोले सरकार ये तो पता लगाना पड़ेगा। तो जटायु जी बता चुके हैं। अब जटायु के सगे भाई संपाति, जिनने आप बीती स्वयं बताई थी कि मैं और मेरा भाई जटायु दोनों सगे भाई हैं, एक पिता के पुत्र हैं। हमारे पिता का नाम है अरुण जी और चाचा जी का नाम है गरुड़ जी। तो अरुण जी के हम दो पुत्र हुए, एक का नाम संपाति और एक का नाम जटायु। जब हम लोग अपनी जवानी में आए तो उड़ने की होड़ लगाई हम दोनों ने, कहा कि चलो, और पक्षी लोग जितना ऊपर उड़ पाते होंगे उनमें से भी सबसे अधिक उड़ान हम कहां तक भर सकते हैं देखें। तो हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गयो रवि निकट उड़ाई। उड़ते उड़ते सूरज के निकट गए तो तेज न सहिसक सो फिर आवा। मेरा छोटा भाई जटायु तो सूरज नारायण के तेज को नहीं सह सका, इसलिए वो वापस लौट आया। ना बाबा, हमसे उतनी गर्मी नहीं सही जाएगी। देखिए ये लोग कितना हाय हाय कर रहे हैं, बाप रे बाप, अभी से इतनी गर्मी।
तो तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि निराया। मैंने अभिमान में भर करके अरे आज चलो देखा जाए, तुम लौटो तो लौटो, मैं तो जाऊंगा। गए गगन गए रवि निकट उड़ाई, तो जरेऊ पंख अति तेज अपारा। सूर्य नारायण के अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं गिर पड़ा पंखहीन हो करके, तड़फड़ाने लगा। तो चंद्रमा नाम के एक मुनि मिले, उनने कहा कि बेटा तू चिंता मत कर, तू यहीं रह करके पंखहीन दशा में ही प्रभु का स्मरण करता रहे। कभी प्रभु अवतार लेकर धरती पर आएंगे और त्रेता ब्रह्म मनुज तन धरी हैं, तास नार निश्चर पति हरि हैं। तास खोज पठई प्रभु दूता, तो उनकी खोज में प्रभु अपने दूत भेजेंगे। तिनई मिले तय हो पुनीता, उनसे तुम्हारा मिलन होगा, प्रभु के दूतों से, तो तू पवित्र हो जाएगा। और जमी ही पंख, तेरे पंख फिर जम आएंगे। करस जिन चिंता तिनई दिखाई दे सुते सीता, उन खोज करने वाले दूतों को तुम सीता का पता बता देना, दिखा देना। तो तभी से संपाति प्रतीक्षा कर रहे थे, और जब समुद्र के किनारे संपाति जी ने बहुसंख्यक बानर भालुओं को एक साथ देखा तो खुश हो गए, बोले कि मैं भूख के मारे तड़प रहा था। डॉक्टर साहब तुरंत लौटना है क्या? नहीं तो बैठिए। कथा के बीच में माला पहराने से विक्षेप होता है, बैठ जाइए कहीं जगह पा करके। श्री हरे नमः। सभी श्रोता लोग समझ लें, जब कथा प्रारंभ हो चुकी हो तो व्यासगद्दी के पास आने की कोशिश मत करिए। बार बार कौड़ी आक्षेप लगाए रहने से विक्षेप होता है। पीछे आए तो फूलमाला रखे रहिए, बाद में हम बैठे रहेंगे देर तक, पहरा लीजिएगा। श्री हरे नमः। तो संपाति प्रसन्न हुए। मैं पंखहीन होने के कारण उड़ नहीं पाता हूं और एक जगह रहता हूं, तो कौन मेरे मुंह में मेरी खुराक बनकर घुसने के लिए आएगा? बहुत दिन हो गए, दिन बहु गए, आहार बिन मरूं, भूख के मारे तड़प रहा हूं। लेकिन आज कबो हूं न मिल भर उधर आहारा, आज दीन विधि एक ही बार। आज इकट्ठे बहुत बंदर भालू आ गए, इनको पकड़ पकड़ के अभी मैं टप टप निकल जाऊंगा, मेरी क्षुधा की पूर्ति होगी। पंखहीन होने पर भी इतने भयावह लग रहे थे कि बानर भालू बड़े पराक्रमी, लेकिन वे भी डर गए। लेकिन युक्ति से काम ली। बाली पुत्र अंगद ने, राजकुमार है ना, युवराज हैं, बुद्धिमान, उनने कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु समको नाहि। जटायु जी के समान धन्य कौन हो सकता है? अब तो संपाति को ऐसा लगा, अरे तो मेरे भाई जटायु से संपृक्त लोग मालूम होते हैं, उनके संपर्की लोग मालूम होते हैं। तो पूछ बैठे, क्यों आप लोग जटायु को जानते हैं? कहा कि अच्छी तरह जानते हैं। उनके बारे में कुछ बताइए मुझको, पूरी आप बीती बताइए। इसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं लोग। आप बीती बताइए। और बोले कि हम दोनों सगे भाई हैं, और
जवानी के जोश में हम लोग सूर्य नारायण के पास जाने की उड़ने में होड़ लगाए। वो बेचारा तो थक गया और सूरज के तेज को नहीं सह सकने के कारण मेरा छोटा भाई जटायु लौट आया। और लौट करके कहाँ गया इसका मुझको पता नहीं है। तभी से हम लोग भाई भाई अलग हो गए। आज उनका नाम सुनने को मिला तो मुझे उनका समाचार जानने की इच्छा हो। अगर आप लोग उनके बारे में कुछ जानते हो तो बताइए। तो अंगद जी ने कहा कि राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी। भगवान श्री राम का कोई कार्य आ पड़ा था, उसके लिए उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया और भगवान की कृपा से उनको भगवान का धाम मिल गया। बड़े भाग्यशाली सिद्ध हुए। गिद्ध योनि में जाकर के भी आहा, गीध अधम खग आमिष भोगी, लेकिन गति पाई यही जाचत योगी। बड़े बड़े योगी लोग भी जिस गति की याचना करते हैं वो गति पाई है जटायु जी ने। जटायु जी के संबंध में तो इतना तक वर्णन है कि मुए मरत मरी हैं सकल। बहुत लोग मर चुके हैं, बहुत लोग मर रहे हैं, बहुत लोग अभी मरेंगे भी। मुए मरत मरी हैं सकल घड़ी पहर के बीच, लेकिन लही न काहू आज लो श्री गिद्धराज सी नीच। गिद्धराज की पदवी पाई। जटायु जैसी मृत्यु आज तक कोई नहीं प्राप्त कर सका। और लोगों को मरते समय भगवान की याद आवे, उनका नाम जिह्वा पर आवे तो धन्य माने जाते हैं। और जटायु जी तो दृष्टि भी प्रभु के मुख चंद्र पर, वाणी में भी प्रभु का नाम, श्रोत्र में भी प्रभु का वचनामृत, और उनकी गोद में उनका पूरा शरीर। रघुवर विकल विहंग लखी, सो बिलोक दो वीर, सिय सुधि कही सिय राम कही, देह तजी मत धीर। पूरी कथा सुनाई जटायु जी की। अंगद जी ने बहुत प्रसन्न हुए। संपाति समझ गए कि चंद्रमा नाम के मुनि ने जो भविष्यवाणी की थी कि त्रेता ब्रह्म मनुज तन धरी हैं, तास नारी निश्चर पति हरि हैं, तास खोज पठई प्रभु दूता तिनहि मिलेते हो पुनीता। आज वो दिन आ गया। इसका मतलब कि प्रभु का अवतार हो चुका, उनका वनवास हो चुका और उनकी पत्नी का हरण हो चुका। और उस हरण के सिलसिले में मेरा भाई समस्त पुण्यात्माओं में मूर्धन्य स्थान प्राप्त कर चुका। और अब उनके दूत भी मेरे पास आ गए चंद्रमा नामक मुनि के वचनानुसार। अब जमिहि पंख करस जन चिंता, चिंता मत कर, तेरे पंख भी आ जाएंगे। सो अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी तब तक उनके पंख उड़ने लायक हो गए, जम आए। ये प्रभु की कृपा का परिणाम है। गए हुए पंख वापस आ गए। इसी को कहते हैं गई बहोर गरीब निवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजो। गए हुए पंख बहोर गए, मैंने वापस मिल गए। इसके बाद अब कहा कि आप लोगों ने मेरे प्रति बड़ा उपकार किया, मेरे भाई का समाचार सुना करके। पंख जमने के पहले ही कहा कि मुझे समुद्र के बिल्कुल तट पर ले चलो। क्या करोगे वहां जाकर के? बोले कि अपने भाई के लिए जलांजलि तिलांजलि दूंगा। और दिया। इसके बाद
कहा कि अब आप लोग जिन सीता माता की खोज करने के लिए चले हैं, उन सीता माता को मैं यहां से देख रहा हूं। 100 योजन दूरी पर समुद्र पार करके त्रिकूट नाम का एक पर्वत है। उस पर्वत के शिखर पर एक नगरी है, उसका नाम है लंकापुरी, सोने की। उसी में एक बड़ा तिलस्माती चमत्कार पूर्ण बाग है, जिसका नाम है अशोक वाटिका। उसी में एक अशोक वृक्ष के नीचे वो बैठी हैं, और बैठने की उनकी मुद्रा भी बता दूं, निजपद नयन दिए, अपनी आंखों को अपने चरणों पर लगाए हुए हैं। एक चरण तो धरती पर है और दूसरा चरण जो है वो इस मुद्रा में जानकी जी बैठी हैं, और उनकी दृष्टि न बाएं न दाएं, न आगे न पीछे, निजपद नयन दिए, अपने चरणों पर उनकी दृष्टि, चरण के अंगूठे पर दृष्टि है। और मन राम पद कमल लीन, मन राम जी के चरण कमल में लीन है। उनकी आंखों से आंसू बरस रहे हैं। मैं सीता को देख रहा हूं, यहां भय मैं देखूं, क्योंकि गीधे दृष्टि अपार, गीध की दृष्टि अपार होती है। गीध की और कबूतर की आंखें देखने में छोटी हैं, लेकिन बड़ी दूर दृष्टि वाले होते हैं ये। एक कबूतर और एक गीध सुना है आकाश में उड़ रहे थे, तो दृष्टि की होड़ लगी, तो गीध ने कहा कि देखो मैं देख रहा हूं फलानी जगह एक जानवर मरा पड़ा है। ये तो जानवर देख रहा है। और कबूतर बोला कि मैं देख रहा हूं उसके दोनों खुर के बीच में एक सरसों का दाना चिपका हुआ है। इसका मतलब कि कबूतर की दृष्टि उससे भी और ज्यादा पैनी और दूरदर्शनी होती है। खैर, संपाति जी ने पता बताया और कहा कि पहियऊ सीतहि जन पछताओ, पश्चाताप मत करो। अंगद पश्चाताप कर रहे थे कि यहां न सुध सीता के पाई, इधर तो अवध पूरी होने चली है महीना की, सीता जी की खोज खबर मिली नहीं, और लौट के जाएं और ज्यों कहेंगे कि सीता जी नहीं मिली तो वहां गए मारी कपिराई। कपिराज सुग्रीव ने घोषणा की है कि अवधि मेट जो बिन सुध पाए आवई बनी से मोह मराए। अवधि पूरी होकर के जितना समय दिया जा रहा है, इसके भीतर अगर सीता को नहीं खोज के लाए तो एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो यहां सीता जी की सुध नहीं पा पाई, वहां जाने पर वो मार डालेंगे, तब तो दो प्रकार भई मृत्यु हमारी, हम तो कहीं के नहीं रहे। तो इसी पश्चाताप के ऊपर श्री संपाति जी ने कहा है कि पहियऊ सीता ही जन पछताओ, पछताओ मत, तुम लोग सीता को पाओगे। ये सब योजना पहले से बनी बनाई योजना है प्रभु की लीला की। तो कौन खोज करेगा, कौन पाएगा? बोले कि नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम लोग आपस में विचार कर लो। जो नांगई सत योजन सागर, जिस लंका में सीता जी हैं अशोक वृक्ष के नीचे,
वहां की दूरी यहां से 100 योजन, और बीच में कोई वृक्ष नहीं है, कोई टापू नहीं है। जो एक छलांग लगा करके वहां तक पहुंच सके वही सीता जी तक पहुंच सकता है। अब तुम लोग विचारो कि कौन कितनी दूर की छलांग लगा सकता है। तो सब लोगों ने अपनी अपनी क्षमता बताई। कोई कहे कि हम 10 योजन जा सकते हैं, कोई कहे कि हम 25, कोई कहे कि हम 50, कोई हम कहे कि हम 70, कोई कहे कि 80। पार निज निज बल सब काहू भाखा, लेकिन पार जाय कर संशय राखा। पार जाने में संशय है, संशय है। लेकिन एक व्यक्ति निकले जो बोले कि पार तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन लौटने का आश्वासन नहीं दे सकता हूं। ये अंगद जी है। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, मैं पार तो पहुंच जाऊंगा, लेकिन जी संशय कछ फिरती बारा, लौटने में मेरे संदेह होगा। क्यों? तो कहते हैं कि मैं वहां अकेला रहूंगा और राक्षस बहुसंख्यक होंगे। दूसरी बात यह है कि सुना जाता है बाली की और रावण की मित्रता थी, 60 गांठ। तो रावण का युवराज अक्षय कुमार कहा कि नहीं नहीं, अभी जाने नहीं दूंगा, आए हो अपने मन से, जाओगे हमारे मन से। तो फिर कोई कोई कहते हैं कि अंगद जी को किसी ऋषि का शाप था कि एक बार जिस जलाशय को पार हो जाओगे दोबारा उसको पार नहीं कर सकोगे। ऐसे बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे मत बताए जाते हैं। विविध ग्रंथों में कथाएं विविध प्रकार से मिलती हैं। सबका संग्रह करके और उनका सामंजस्य रखते हुए चर्चा करनी होती है। इसी को कहते हैं गोस्वामी जी की जय गावई अचरित संहारे अष्ट। भाई कोई जा ही नहीं सकता है। एक व्यक्ति निकला जाने लायक तो कह रहा है कि जा तो सकता हूं लेकिन लौट नहीं सकता हूं, तो ये जाना किस काम का। और जिनमें जाने की और सब कुछ करके लौटने की क्षमता है वो बेचारे चुप बैठे हैं। सकल गुण निधानम अतुलित बलधामम बुद्धिमताम वरिष्ठम रघुपति प्रिय भक्तम वरदूतम, ये सारी क्षमता लिए हुए हनुमान जी चुप बैठे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो इनके सारी योग्यताओं पर, जैसे गोल घर में, पटना का गोल घर इसीलिए बना था ना कि अन्न का भंडार, पुराने जमाने का FCI फूड कारपोरेशन का बहुत बड़ा गोदाम था। किसी साल अकाल पड़ गया तो इसमें रखा हुआ अन्न भंडार जनता में बांट करके उन्हें भूखे मरने से बचाया जाएगा, इसी के लिए। अच्छा, सब कुछ भरा हुआ हो उसमें, लेकिन अब बाहर के लोग तड़प रहे हों, लेकिन उसमें ताला मार दिया गया है और उसकी चाबी खो गई हो, वो ताला टूटने लायक नहीं हो, खुलने लायक नहीं हो बिना चाबी के, तब कैसे काम चलेगा? वही है हनुमान जी, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हनुमान जी में सब कुछ करने की योग्यता होने पर भी ये अपनी योग्यता को भूले बैठे थे, क्योंकि इनके बचपन में इनकी चंचलता को देखकर, इनकी चंचलता से परेशान होकर कुछ ऋषियों ने श्राप का ताला लगा दिया था कि तुम अपनी योग्यताओं को भूले रहो। भूले रहते थे, भाई भगवान का स्मरण करते रहते थे। तो जिनने शाप दिया था उनसे और ऋषियों ने कहा कि महाराज इनका तो अवतार प्रभु की सेवा के लिए हुआ है, योग्यताओं को भूले रहेंगे तो सेवा कैसे हो पाएगी प्रभु की।
तो कहा कि योग्यताओं को खत्म नहीं किया है मैंने, योग्यताओं को समाप्त करने का शाप नहीं दिया है, योग्यताओं को भूले रहो तो ये समझो कि ताला लगा दिया। तो कहा कि ताला खोलने के लिए चाबी जरूरत पड़े इनकी योग्यता से काम लेने के लिए, तो बोले कि इनको कोई याद दिला दे कि कवन सो काज कठिन जगमाही, कवन सो काज जो नहीं होई तात तुम पाई, जो नहीं होई। कोई याद दिला दे कि हे हनुमान जी, कौन ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते हैं, आपको सब कुछ करने की योग्यता है। ऐसा कोई याद दिला दे, फिर तो एकदम भंडार खुल जाएगा और सब कुछ कर लेने की क्षमता इनमें है। इस रहस्य को बैठी बैठी वहीं बैठी है, इस बात को जानते हैं श्री जामवंत जी। जामवंत जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं और बहुत पुराने अनुभवी हैं। मौके पर बताया करते हैं, मेरे सामने राहु एक था, मेरे सामने उसका गला कटा और राहु केतु नामक 2 विभाग हो गए उसके। मेरे सामने शंकर जी का कंठ नीला हुआ है विषपान करके। मेरे सामने की बात है, पहले समुद्र मीठा था, समुद्र का जल खारा तो तब हुआ जब अगस्त जी ने पीने के बाद उसको त्याग दिया। ऐसे पुराने पुराने अनुभव बतलाया करते हैं। तो बहुत पुराने अनुभवी हैं श्री जामवंत जी। वे इस रहस्य को जानते थे कि हनुमान में सारी क्षमताएं हैं, लेकिन जिनमें क्षमता नहीं है वो तो बोल रहे हैं, और जिनमें क्षमता है वो बेचारे चुप बैठे हैं। इसलिए जामवंत जी को उस चाबी का प्रयोग करना पड़ गया। कही रीछ पति सुनु हनुमाना, कही रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहा बलवाना, का चुप साधी रहा। रीछपति माने भालुओं के मालिक जामवंत जी बोल पड़े, कहा हनुमान चुप कैसे बैठे हो, ऐसे मौके पर चुप्पी साधे रहोगे? कहा कि क्या करना है और मैं क्या कर सकता हूं, किस लायक हूं? तो जामवंत कहे तुम सब लायक, तुम सब लायक हो। क्या क्या योग्यता है? बोले पवन तने बल पवन समाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुम पवन पुत्र हो, तुम रुद्रावतार हो, तुम्हारा बल पवन से कम नहीं है बल्कि और बढ़ चढ़ करके। पवन देव तो रावण के यहां गुलामी करते हैं, झाड़ू लगाने का काम, लेकिन आपसे रावण चाहे कि झाड़ू लगवा लें तो उसका सत्यानाश होगा। और बुद्धि के भी निधान हो, विवेक के निधान हो। बुद्धि माने सोचने की क्षमता तुम में है, और विवेक का मतलब कि उचित और अनुचित का विचार करके अनुचित से किनारे रहने और उचित को करने की क्षमता तुझ में। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, ज्ञान के निधान और लोग होते होंगे, आप विज्ञान के निधान हो। विज्ञान का मतलब विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान का मतलब अनुभव पूर्ण ज्ञान।
प्रैक्टिकल में भी, थ्योरी में तो बहुत लोगों को बहुत तरह का ज्ञान होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में जो उस तत्व की अनुभूति भी रखता हो वो विज्ञान है, वो विज्ञानी है। बोले कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, जो नहीं होए तात जगत में ऐसा कौन सा कठिन काज है जो आप नहीं कर सकते हैं, अर्थात आप सब कुछ कर सकते हैं। और ऐसे अवसर पर आपका चुप रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम जी का कार्य करने के लिए आपका अवतार हुआ है। तुम ऐसे वैसे नहीं हो, तुम अवतार। किसके अवतार हो? बोले रुद्र अवतार हैं। 11 रुद्र बताए गए हैं, तुम 11वें रुद्र हो। 10 रुद्र तो कुछ कर नहीं सकते हैं रावण का, क्योंकि रावण का पूजा खा के बैठे। 10 मस्तकों की बलि लेकर बैठे हैं, उनके ऊपर तो रावण का कर्ज है। लेकिन तुम 11वें रुद्र हो, तुमको एक रोआ भी नहीं चढ़ा सका था रावण, तो तुम्हारे ऊपर उसका कर्ज नहीं है जो तुमको नमक हराम कह दे कि इतनी पूजा खा करके और हमारे खिलाफत में आ गए। राम राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, इतना सुनना था कि सुनत नहीं भयो पर्वताकारा, सुनत नहीं भयो पर्वताकारा। अभी जो इतने छोटे से नन्हे मुन्ने की तरह बैठे हुए थे एकदम पर्वताकार हो गए। बोले कि हाँ सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। कैसे लग रहे हैं? बोले कनक बरन तन तेज विराजा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, मानव अपर कर राजा। कनक बरन तन तेज विराजा, सोने का जैसे कि कोई पहाड़ खड़ा हो गया और तन में तेज विराजमान। सूर्य नारायण में तेज है ना, आंखें नहीं ठहर सकती उनके सामने। ऐसे महाराज हनुमान जी की ओर कोई ताकना चाहे तो लगता था कि आंखें बंद हो जाएंगी। कनक बरन तन तेज विराजा कैसा लगता है? बोले मानव अपर गिरिन कर राजा, और जो गिरी माने पर्वत हैं उन सब पर्वतों का राजा आकर के उपस्थित हो गया। अब तक के जितने पर्वत दुनिया भर के थे लगता था कि ये सब प्रजा वर्ग के पर्वत हैं, अरे तो पर्वतों का राजा कोई आके खड़ा हो गया। कनक बरन तन तेज विराजा। और इसके बाद सिंहनाद करी बारही बारा, सिंहनाद करी बारही बारा, लीलहि नांगऊ जल निधि खारा, लीलहि नांगऊ जल बारंबार सिंहनाद करने लग गए, गर्जन करने लग गए और बोले कि जामवंत जी आपने मेरा ताला खोल दिया है और अब मुझे याद आ गई, मैं सब कुछ कर सकता हूं। लीला में, खेल खेल में। यहाँ लीला ही का मतलब बहुत लोग निगलने के अर्थ में लेते हैं, नहीं, लीला ही माने लीला में ही, खेल खेल में ही।
नांगो जल नित खारा, अभी खारे समुद्र को पार कर जा सकता हूं। इतना ही नहीं, बोले सहित सहाय रावण ही मारी, जितने सहायकों पर रावण को गुमान है, कुंभकर्ण असबंधु मम सुध प्रसिद्ध शक्रारी। कुंभकर्ण जैसा मेरा भाई है, मेघनाथ जैसा मेरा पुत्र है, अमुक है ढमुक है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। बोले 1.25 करोड़ भी हो तो क्या, सहित सहाय समस्त समर्थ को सहित रावण ही मारी, रावण को मार डालूंगा। और आनो यहाँ लंका नगरी जिस पर्वत के ऊपर बसी हुई है, उस त्रिकूट अचल पर्वत को ही उखाड़ करके कौतला करके राम जी के चरणों में धर दूं। लेकिन इस समय मैं जोश में हूं, मेरा जोश तो जगा हुआ है, लेकिन कहीं डर लग रहा है कि जोश में आकर के कहीं कोई बेहोशी वाला काम न कर दूं। जोश के साथ होश भी जरूरी है। तो आप मुझे विचार दीजिए कि मुझे क्या क्या करना है। जितना मैं कर सकता हूं सब कर डालूं, या अभी कुछ सीमित मात्रा में कुछ कदम उठाना है। तब श्री जामवंत जी ने सलाह दी। यही जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। यही जामवंत जी का वचन हनुमान जी को बहुत भाया। भाया माने पसंद आया। क्या जामवंत जी ने कहा, जामवंत जी से पूछ रहे हैं, जोश वाले भाइयों को होश की दृष्टि से अपने बड़े बूढ़ों से राय लेकर के काम करना चाहिए। ये हनुमान जी हम लोगों को संदेश दे रहे हैं। आजकल जोश में देखिए कितना कितना लोग गलत गलत कर जाते हैं। रेल जला दो, बस जला दो, सारे कार्यालय जला दो और उसको मार डालो, उसको मार डालो। तो इससे तुम्हारी कौन सी समस्या हल हो जाएगी? एक तरफ तो कहते हो कि देश गरीबी के मारे मरा जा रहा है, देश के हर व्यक्ति के ऊपर इतना इतना विदेशियों का कर्ज है, और दूसरी तरफ रेल फूंकते हो, बस फूंकते हो, कार्यालय फूंकते हो। तो क्या इससे देश की गरीबी दूर हो जाएगी? इससे आपका व्यक्तिगत अथवा कोई राष्ट्र का अथवा विश्व का कोई बहुत बड़ा भला हो जाएगा? जोश के साथ होश का ब्रेक भी चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने कहा, जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही, उचित सिखावन दीजहु। जामवंत जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे परामर्श मांग रहा हूं, उचित शिक्षा दीजिए मुझको। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस हद तक मुझे कदम बढ़ाना है? जामवंत जी जानते हैं कि ये कार्य हनुमान जी के ही द्वारा होना है, क्योंकि और लोग तो हुक्म मिलते ही चल दिए, चलो चलो चलो। लेकिन हनुमान जी पाछे, सबसे पीछे, सबसे बाद में, निकल जाने दो सबको। फिर प्रभु से कोई कॉन्फिडेंशियल कोई परामर्श मिलने वाली होगी तो प्रभु से पूछ करके। पाछे पवन तने सिरनावा, सबसे पीछे पवन तनय ने प्रभु को प्रणाम किया था। प्रभु से विदा होते समय सीता जी की खोज के लिए प्रस्थान करने से पूर्व सबसे पीछे, सबसे बाद में पवन तनय ने प्रणाम किया। थोड़ी दूरी से ही प्रणाम कर रहे थे, धरती पर मत्था टेक करके। तो जानी काज प्रभु निकट बुलावा,
ये मेरा कार्य करने में सक्षम है। ये जान करके प्रभु ने अपने निकट बुलाया, कहा हनुमान इधर आ जाओ। आ गए तो मानस में तो नहीं, लेकिन गीतावली में वर्णन आया है। हनुमान जी कहते हैं कि नहीं बिसरत वह लगन कान की। जैसे किसी के कान में कोई बात कही जाती है, ऐसे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने हनुमान जी के कान में कुछ कहा है। हनुमान जी कहते हैं कि ओ कहा हम भाल किस अति पामर, कहा हमारे जैसे पामर पशु बानर भालू न जन्मनु न मातो न सौभगम, कोई बहुत बढ़िया कुल में जन्म नहीं हुआ है। कपि चंचल सभी विधीना न जन्मनु न मातो न सौभगम न वांग न बुद्धिर न कृतिस्तोष हेतु। बानर की जाति अच्छी नहीं होती है, बानर की बुद्धि भी अच्छी नहीं होती है, बानर का दर्शन भी बढ़िया नहीं होता है, बहुत सुंदर आकर्षक चेहरा हो ये भी नहीं। लेकिन धन्य हो प्रभु, हमारे जैसे पामरों को भी अपना बना करके और हमारे जैसे के कान में लग करके और कुछ अपनी अंतरंगतम बातें बताने के लिए आप चयन करते हो हमारे जैसे। कहते हैं कि कल्पना और सुनी हुई बात नहीं है जी, बात कहूं मैं विद्यमान की, अभी ये घटी घटना कह रहा हूं। तो जान काज प्रभु निकट बुलावा, अपना काज जान करके प्रभु ने हनुमान जी को निकट बुलाया है और परसासी सरोवर पानी। जैसे कोई बैटरी काम करते करते डाउन हो गई हो और चार्जर में लगते ही फिर ताजगी महसूस करती है, इस तरह से श्री हनुमान जी के माथे पर प्रभु ने हाथ रखा तो समझिए कि हनुमान जी में और भी क्षमता प्रभु ने अपनी उड़ेल दी। परसासी सरोवर पानी और कर मुद्रिका दीन जन जानी, अपने हाथ में से अंगूठी निकाली और अपना जन जान करके हनुमान जी को, अंगद को क्यों नहीं दिया, जामवंत जी को क्यों नहीं दिया, नल नील को क्यों नहीं दिया, गवय गवाक्ष को क्यों नहीं दिया, गंधमादन और पनस को क्यों नहीं दिया, दधिमुख और द्विविध मयंद को क्यों नहीं दिया। ये सब बानरों के नाम हैं, किसी को नहीं दिया, श्री हनुमान जी को दिया। कर मुद्रिका दीन जन जानी, इस बात को श्री जामवंत जी भांप गए कि काम तो इन्हीं के द्वारा होना है, प्रभु ने इन्हीं को योग्य जान करके भेजा है। और जामवंत जी को भी जान रहे हैं श्री हनुमान जी, इसलिए जामवंत जी से पूछ रहे हैं, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजे मोही। इस समय मैं अपनी पूरी क्षमता को स्मरण करके और लेकर के कूद पड़ूंगा और सब कुछ कर डालूंगा, लेकिन कितना तक करना है ये आप उचित सिखावन दीजो मोही। तब जामवंत जी ने कहा कि बस इसी की जरूरत थी। जामवंत जी ने सलाह दी कि ज्यादा नहीं करो हनुमान, नहीं तो 7 कांड की रामायण 5वें कांड में ही पूरी हो जाएगी और सारा जस बटोर कर तुम ही अपने बैलेंस में जमा कर लोगे। और राम जी की कीर्ति होने के बजाय अपकीर्ति हो जाएगी। अरे राम जी किस लायक थे। तो
हनुमान जी जैसे मददगार मिल गए, इसलिए जानकी वापस आ गई, नहीं तो राम जी कुछ कर सकते थे। ये बात नहीं होनी चाहिए। सेवक अपनी कीर्ति नहीं चाहता है, सेवक स्वामी की कीर्ति चाहता है, और तुम ईमानदार सेवक हो, इसलिए इतने ही करहु तात तुम जाई, 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 सीत ही देखी कहु सुधि आई, नहीं देखी कहूं। आप एक बार जाओ और माता जानकी को, माता सीता को देखो अपनी आंखों से, और सुधी समाचार आकर प्रभु को सुना दो। उसके बाद प्रभु जैसा उचित समझे। अगर प्रभु कह दे कि जाओ रावण को मार करके उठा लाओ मेरी सीता को, तो वैसा भी कर लेना, लेकिन स्वामी की आज्ञा के बिना अपने मन से मर्यादा तोड़ करके कुछ नहीं करना है। करने की क्षमता होने पर भी इतने ही करो तात तुम जाई, सीता ही देख कहो सुधि आई। जाओ और देख करके आओ और प्रभु को निवेदन कर दो। फिर क्या होगा? बोले कि तब निज भुज बल राजीव नैना, तब राजीव लोचन प्रभु अपने भुजबल से, अपनी भुजाओं के बल से, और ये बानरी सेना ही क्या करेगी? बोले कौतुक लागी। उनके लिए ये कौतुक खेल के तरह होंगे, करेंगे सब कुछ। आज रात में देखेंगे, आप लोग यहां देख रहे हैं, गोवर्धन कौन उठाए हुए है? कन्हैया जी उठाए हुए हैं ना, और ग्वाल वाल भी लठिया लगाए हैं कि नहीं? अब ये बताइए कि ग्वाल वालों अगर गुमान कर लें कि हमने अपनी लठिया के बल पर गोवर्धन उठाए, तो ये बात सही मानी जाएगी इनकी? नहीं, ये तो कौतुक लागी, तो केवल कौतुक। हाँ भाई, हमने भी कुछ किया, हमको संतोष हो, हम बैठे नहीं रहे, करना तो प्रभु को है। कौतुक लागी संग कपिसेना, कपिसेन संग संहार निश्चर, राम सीत ही आनी है। कपियों की सेना को साथ लेकर के प्रभु जाएंगे और अपने भुजबल से दुष्टों का संहार करके सीता जी को वापस लाएंगे। उसके बाद त्रैलोक पावन सुजस, सुर मुनि नारदादि बखानी है। पावन सुजस, पवित्र कीर्ति देवता लोग गाएंगे, मुनि लोग गाएंगे, नारद जी इत्यादि महानुभाव अवतारी पुरुष लोग गाएंगे। तो उनके गाने से क्या होगा? बोले जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। जो लोग उन चरित्रों को गाएंगे वे परम पद पाएंगे, सुनेंगे वे भी परम पद पाएंगे। भव भेषज रघुनाथ जस, सुनहि जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। खरदूषण और त्रिशिरा के अरि, त्रिशिरारी प्रभु श्री राम जी उन लोगों का सब मनोरथ पूर्ण कर देंगे जो लोग रघुनाथ के यश को भव भेषज समझ करके जो गावेंगे और सुनेंगे, सेवन करेंगे। भव भेषज, भेषज कहते हैं औषधि को। कौन चीज की औषधि? बोले भव भेषज। भव रोग जो ग्रसे हुए हैं हम लोगों को, काम
क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि ये भवरोग हैं। इन्हीं के कारण ब्रह्मा जी बार बार बाध्य करते रहते हैं, सुकरो भव, कुकरो भव, ऐसा कर्म किया था इसलिए सुअर बन जाओ, और जाओ अगले जन्म में कुकुर बनो और मोरी के कीड़े बनो। तो ये जो सुकरो भव, कुकरो भव बार बार, यही है भवरोग। इस भवरोग को मिटाने वाली भेषज है। भेषज मैंने दवा है। कौन सी? बोले रघुनाथ यश, प्रभु का यश। श्री हरे नमः। रामचरितमानस के 7 कांड हैं, तो इसमें बताया गया है कि बाल कांड जो है, रामचरितमानस पूरा श्री राम जी का शरीर है, तो बाल कांड प्रभु का चरण है, अयोध्या कमर है, कटिप प्रदेश। बाल कांड प्रभु पाए, अयोध्या कटिमन मोहे, उधर बनो आरण्य, हृदय किष्किंधा सोहे। किष्किंधा कांड जो है हृदय भाग है। भवरोग कहाँ होते हैं जी? हृदय में होते हैं। आजकल हृदय रोग से तो बहुत लोग पीड़ित हैं। ये शरीर का हृदय रोग नहीं, जो हमें भव बंधन का कारण बना हुआ होता है, उसका इलाज बताया गया है इस हृदय रूपी किष्किंधा कांड में। किष्किंधा कांड का जो सेवन करते हैं उनके हृदय के रोग दूर होते हैं। हार्ट पेशेंट लोगों को चाहिए कि इस कांड का सेवन करें, रघुवीर के यश का सेवन करें, तो भव भेषज रघुनाथ यश, सुनहि ये नर अरुनार, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करे त्रिशिरार। प्रभु कैसे हैं? बोले नीलोत्पल तन श्याम। उत्पल कहते हैं कमल को, और नील कमल, नील कमल को उत्पल कहते हैं। नीलोत्पल, नीले कमल के समान जिनके शरीर का रंग श्याम वर्ण का है। काम कोट शोभा अधिक, करोड़ों कामदेव की शोभा सुंदरता जिसे जितनी हो सकती है उससे भी अधिक शोभा और सौंदर्य वाले प्रभु श्री राम। सुनिए तास गुणग्राम, उनके गुण समूहों को सुनिए। जा सुनाम अघ खग बधिक, अघ रूपी खग हमें नहीं सता सकते हैं अगर प्रभु के गुणग्राम को वाणी से गावें, कानों से सुने और हृदय से स्मरण करें, तो हमारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो अभी जो चर्चा चल रही थी सुंदरी वार्ता, सुंदर कांड में सुंदर सुंदर वार्ताएं हैं, तो उसमें पहली वार्ता कौन है? बोले जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमन। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।